हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलो ठीक दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 4 आपके साथ डिस्कस करें। इसमें आपको मैथ और रीजनिंग डिस्कस करने वाले हैं। 30 प्रश्न रहेगा, 15 आपका रहेगा मैथ और 15 आपका क्या रहेगा, आपका रीजनिंग रहेगा। इसके अलावा हम सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं 90 प्रश्न और 30 प्रश्न आपका मैथ है। कुल मिलाकर कितना हो गया आपका 120 जो आपको मेरिट वाले प्रश्न है। ठीक है, तो जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में से जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 से। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 कहता है, भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समपर्थक ज्ञात करने पर भागफल 1, 5 और 2 प्राप्त होते हैं। अंतिम भाजक दे रखा, आपको पता है कि भाजक किसको कहते हैं, जो भाग करता है सबको। ठीक है ना, तो अंतिम भाजक दे रखा है 15, तो उन दो संख्याओं का लघुत्तम समपर्थक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर अंतिम क्या लिखा हुआ है, भाजक के लिए, इसलिए हम अंतिम क्या निकालेंगे, अंतिम हम भाज्य निकालें। तो अंतिम भाज्य निकालने के लिए देखिए ये जो 15 दे रखा है, 2 से क्या करेंगे, देखिए अंतिम भागफल कौन होगा, 2 होगा, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई किया तो अंतिम भाजक निकलेगा। तो कितना निकल कर आएगा अंतिम भाजक, भाज्य कितना निकल कर आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा आपका, 30 आएगा। अब देखिए दूसरा भाजक निकालना, अंतिम तो निकल गया, अब दूसरा निकालना है। तो दूसरा निकालने के लिए जब दूसरा निकालें तो दूसरा के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये भाजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये भाजक बन जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम, 30 गुने फिर इस 5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आया? उसके बाद ये जो 15 अंतिम भाजक था, दूसरे भाज के लिए शेष का काम करेगा। तो इसमें हम फिर क्या करेंगे, हम 15 को ऐड कर देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितना आएगा आपका, 165 आएगा। तो हो गया दूसरा भाज, यानी भाज हमने निकाला, दूसरा निकाला, दूसरा भाज निकाला। अब हम पहला भाज निकालेंगे। ठीक है, तो पहला भाज निकालने के लिए फिर देखिए 165 में हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि भागफल पहला दे रखा है 1। अब फिर यहाँ पर हम क्या करें, शेष कौन ऐड हो जाएगा, शेषफल कौन हो जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर शेषफल आपका कौन हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो 30 यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो कुल मिलाकर 165 में 1 से गुना करें तो 165 होगा, और 30 को जब ऐड करेंगे तो 195 आएगा। कितना आएगा, 195। अब यही कहता है कि 195 और ये जो 165 आया, यानी 165 और कितना आया, दूसरा संख्या 195। अब इसी को क्या निकालना, आपका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए एलसीएम निकालने का तरीका, यहाँ पर देखिए वही ना आंसर होगा जिसमें जो 5 से डिविजिबल, तो 5 से तो तीनों ऑप्शन डिविजिबल है। ठीक है, 3 से चेक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो 165 है, ये 11 से कट रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन होगा वही 11 से कटने वाला होना चाहिए। तो 11 से अगर हम ऑप्शन 1 पे चेक करते हैं तो ये 11 से आपका, देखिए जोड़ी, आपको 11 का रूल पता है काटने का, तो ये 11 से नहीं कटेगा। अगर बी वाला चेक करते हैं तो 2 और 4 कितना होता है, 6 और 5 और 1 6, यानी कट 0 आ जा रहा है। इसका मतलब ये 11 से पॉसिबिलिटी है और 5 से भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ये नंबर 3 से भी कट रहा है। ठीक है ना, तो इसको चेक कीजिए, तो भी आपका 3 से कट रहा है। सी को चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए सी को अगर देखिए 2 और 1 कितना हो रहा है, 3, आप 5 1 6, 6 में से 3, मतलब ये 11 से नहीं कट रहा है। तो आंसर सिर्फ यहाँ पर कौन होगा, आपका बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 32 कहता है कि 5800 रुपया की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया जाता है। 4 वर्ष बाद धनराशि कितना होगा, मतलब आपसे मिश्र धन पूछ रहा है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर वार्षिक दर कितना दे रखा है आपका, 6%। 6 में हम 4 से गुना करें कितना आएगा आपका, तो बोलिएगा 24, यानी 24%। 24% का मतलब ये हुआ क्या, अगर मूलधन अगर कितना होगा, 100 होगा, तो 4 साल बाद कितना मिलेगा हमको, 124 रुपया मिलेगा। तो कहने का मतलब यही 124 का हमको क्या करना है, मान निकालना है। बात समझ में आया? चलिए तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए ये जो दे रखा आपका, ये मूलधन दे रखा है, 100 का मान दे रखा है। कितना का मान दे रखा है, तो बोलिए 100 का मान दे रखा है, यानी 5800 लिख दिया, और 6 चौको 24, आप प्लस उसमें 100 ऐड करें, 124 का मान आपसे पूछा गया। ठीक है, बस ध्यान देना कि पूछ दिया क्या है, क्वेश्चन में निकालना क्या है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ क्या हो गया, आपका कट गया। उसके बाद जब दोनों को मल्टीप्लाई 58 में 124 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा आपका, 71, 92 आएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन 39x बराबर दे रखा है 55 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बैठा है, एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए। तो जब एक बार हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 90 आएगा। फिर एक बार अगर माइनस कीजिएगा तो 20 आएगा।
अब बाई क्या करेंगे यहाँ पर 9 कर देंगे, 9 से कट गया कितना बार 10 बार में, आंसर आपका 200 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है इतना और उनका लघुत्तम सापर्थिक 5600 दे रखा है। ठीक है, आपसे क्या पूछा ऐसे, बिल्कुल इजी प्रश्न है। आप देखिए सब में हम क्या करते हैं, सब में x लगा दें, यानी 4x 5x और 7x। अगर चारों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो बोलिएगा कि 4 इंटू 5 इंटू क्या होगा 7 होगा, लास्ट में x लिखा जाएगा, क्योंकि चारों में तीनों में x लगा तो x ही रहेगा इसका। तो ये एलसीएम दे रखा निकाल दिया और क्वेश्चन में एलसीएम दे रखा 5600, 5600 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब काटिए 7 से कितना बार में कटे, 7 8 56 यानी 800 आएगा। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 20 में इसको डिवाइड करके कितना आएगा 20 चौक 80 यानी 40 आएगा, यानी x का मान कितना आएगा 40 है। तो आप ही बताइए कि 40 जो आया ये x का मान है, तो ये भी 4x, ये भी 4x, ये भी 4, ये 4x हो गया, ये 5x हो गया और ये 7x हो गया। तो अब कहने का मतलब हुआ कि x क्या होगा सभी में कॉमन है, कॉमन ही क्या होता है उसका एचसीएफ होता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 40। तो 40 तो ऑप्शन में दे नहीं रखा है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 35, कह रहा है कि इसमें मूल के प्रकृति के संबंध में से कौन सा कथन सत्य, यानी डी आपको फाइंड करना। डी का फॉर्मूला पता है ना, डी इक्वल टू क्या होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो बी कितना दे रखा 9, 9 का स्क्वायर कीजिएगा 81 माइनस 4, ए का वैल्यू कितना 2 और सी का मान कितना दे रखा आपका 15। तो अब देखिए यहाँ पर 15 दूना कितना हो जा रहा है 30, 30 चौका 20 है, यानी 81 में से 120 मतलब निगेटिव आ रहा है। मतलब यह कि डी का जो वैल्यू आ रहा है लेस देन 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो मूल्य होंगे वो काल्पनिक होंगे, वास्तविक तो होंगे नहीं, क्योंकि डी यहाँ पर क्या हो रहा है निगेटिव आ रहा है। तो मूल्य क्या हो जाएंगे काल्पनिक यानी अवास्तविक। तो यहाँ पर देखा जाए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 36, आपको a प्लस बी बराबर 11 और a माइनस बी बराबर 3 दे रखा है। तो आपसे इतना का मान पूछा। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू इतना और a माइनस बी इज इक्वल टू इतना, तो आपको करना क्या है यहाँ पर a का वैल्यू निकाले, तो जो बड़ा है उसको निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दी। 11 व 3 कितना हो गया 14, 14 में 2 से डिवाइड कीजिए तो बोलिए आएगा कितना 7 आएगा। उसके बाद b निकालना है, तो b छोटा वैल्यू हो गया। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे 11 में से 3 को माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा 8, 8 को 2 से भाग करती हो गया आपका 4। तो a और b का वैल्यू निकल गया। अब दोनों को क्या करना है स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। 7 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 49 आएगा, और 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो आप 4 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा आपका 16, इसको ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 65 65। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 37, एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या इतना थी, तो इसका वर्तमान आपको बताना है। ठीक है, देखिए 10% की वृद्धि से हो रहा है। 10% का मतलब क्या हो रहा है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो बोलिएगा 1/10 होता है। पहले 10 था, अब बढ़ कर कितना हो गया 11, यानी वर्तमान जनसंख्या कितना दे रखा आपका 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितना दे रखा है 10,000, तो हम लिखते हैं 10,000। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम देखिए 10% वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब पहले 10 था बढ़कर कितना हो रहा है 1, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर ऊपर 11 नीचे हो जाएगा आपका 10, फिर ऊपर 11 2 बार लिख, क्योंकि समय दे रखा आपका 2 वर्ष। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसकी वर्तमान जनसंख्या कितना, तो इसी को सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 121 आएगा। अब 121 पे 2 जीरो पुट के यानी 12,100, तो राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में से जुड़ के आप प्रैक्टिस डेली का। देखिए एग्जाम आपको नजदीक हो गया, 15 तारीख का आपको एग्जाम है। ठीक है, डेट दे चुका है, इसलिए अब थोड़ा सा भी आप लेजी या सुस्त ना हो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है एक बेलन के व्यास का आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर दे रखा है, उसका ऊंचाई दे रखा है 14 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन आपसे पूछा, तो बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मतलब यहाँ व्यास दे रखा तो 3 कितना 2 लिखेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे कि आर का स्क्वायर होता है, इंटू क्या होता है हाइट, हाइट कितना दे रखा आपका 14, 14 से यहाँ मल्टीप्लाई 60 से इसको काटिए 2 बार में, 2 से 2 कट गया, फिर 2 से इसको काटिए 11 बार में कटेगा, 3 तिहाई कितना होगा 9, और 9 में 11 से मल्टीप्लाई तो 99। तो 99 किस ऑप्शन में दे रखा 99 यहाँ पर किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो 38 का राइट आंसर आपका यहाँ पर भी आपका ई हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 39, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है किसी राशि का 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज राशि का 2/5 भाग के बराबर है, तो वार्षिक
ब्याज की दर, मतलब आपसे रेट फाइंड करने के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है, रेट फाइंड करना है, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे। ये 2/5, इसका क्या मतलब, यहाँ देखिए ये जो 5 है ऊपर जो 2 दे रखा, 2 आपका क्या हो गया, 2 आपका हो गया साधारण ब्याज, ये हो जाएगा आपका मूलधन। तो बस जब सब पता है तो लिखिए 2 गुने क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। मूलधन कितना हो गया यहाँ पर आपका 5 हो गया, और कितने वर्ष समय दे रखा आपका 3, काटिए इसको 20, 5 से इसको काटिए तो 20 बार में 20 दूना 40/3, तो ऐसे आपको ऑप्शन ही दे रखा है, यानी 40/3, यानी राइट आंसर आपका बी पे जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये अगला प्रश्न कहता है कि निम्न किस चतुर्भुज में विकर्ण 90 पर प्रतिच्छेदित नहीं करते, तो सीधा आपको थ्योरम याद ही रखना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 41। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर नहीं, 5 लिखा है, इनटू, अब देखिए यहाँ पर 125, 125 का मतलब क्या होता है, 5 का क्यूब होता है, 125 का मतलब 5 का क्यूब, तो 5 का जब क्यूब, तो क्यूब से 3 कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा यहाँ पर 5 पे पावर -2 बचेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ये 25 दे रखा है, 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से इस 2 से कट जाएगा, तो यहाँ 5 पे माइनस कितना रहेगा, 1 आएगा। बात समझ में आया। अब देखिए सब का बेस यहाँ पर सेम है, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो यहाँ पर अगर हम 5 लिख देते हैं, 5 लिख दिया, उसके बाद ऐड करने का मतलब प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस माइनस के यहाँ पर माइनस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, अब 5 में से 3 गया यानी 2, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 25 आएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 42, कहता है इसको सरल कीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर x - y का स्क्वायर, यहाँ x + y का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। जब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर दोनों में सेम आएगा, यानी यहाँ भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा, और यहाँ पहले से दे रखा, तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या आएगा आपका 3x स्क्वायर आएगा, उस प्लस उसके बाद आएगा 3y स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब सॉल्व कीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अब -2xy आएगा, इसमें आएगा +2xy, बात समझ में आ रहा है, तो वो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और उसके बाद सिर्फ यहाँ पर इसको चिपका देंगे, ये हो गया आपका आंसर, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 43, कहता है एक चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज, चलिए ABCD एक चतुर्भुज दे हो गया। उसके बाद कहता है PQRS ABCD का मध्य बिंदु, मान लिया यहाँ पर P हो गया, उसके बाद यहाँ पर Q हो गया, यहाँ पर R हो गया, उसके बाद यहाँ S हो गया। उसके बाद कहते हैं सबको अगर हम मिलाते हैं तो कैसा चतुर्भुज बनेगा, याद रखिएगा हमेशा ये थ्योरम है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 44, कहता है कि पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 10% की वृद्धि हो रही है और दूसरे वर्ष में 10% की कमी हो रही है, तो आप ही बताइए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो बोलिएगा कितना होता है, 1/10 होता है। तो पहले 10 था, एक बढ़ गया, तो अब कितना हो गया आपका 11 हो गया। उसके बाद कहता है कि 10% कमी हो गई, यानी 10% कमी का मतलब पहले अगर 10 था आप एक कम कर दीजिए, तो कितना हो गया आपका 9 हो गया, ठीक है। दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या इतना थी, तो आपसे पूछा जाए कि प्रारंभ में कितना था, यानी बराबर आपको ये दे रखा है 4732220, ये आपको दे रखा है। समझिए यहाँ से x मल्टीप्लाई, यानी x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, x का वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, बस इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप काटिए, 11 से कटेगा, और काटने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये कट जाएगा आपको, देखिए 11 से इसको काटिए, 11 से कितना बार में कटेगा, 11 से में कटेगा आपका 4 आ जाएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 0, उसके बाद 2, उसके बाद 0 आ जाएगा। फिर इसको 9 से काटिएगा तो 9 से कितना बार में कटेगा, 9 चौका 36, 9 सते 63, 9 8 72, यानी इतना आएगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो अब क्या करना है, एक ऊपर तो नंबर कोई है नहीं, अभी दोनों जीरो से क्या हो, इसमें मल्टीप्लाई हुआ, यानी कुल मिलाकर आंसर हो जाएगा आपका 478,000, तो राइट आंसर आपका हो गया आपका सी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए लॉग का प्रश्न सब सेट में अब दे रहा है, ठीक है। तो कहता है कि यदि लॉग इतना इक्वल टू इतना इतना इक्वल टू इतना दे रहा है तो इसका वैल्यू फाइंड। देखिए इसको हम
पावर में कन्वर्ट, इंडेक्सिस फॉर्म में कन्वर्ट करके बना रहे हैं। यहाँ जो इसको ऐसे लिखा हो इसको हम कैसे लिखते हैं बेस फॉर्म में, देखिए यहाँ 10 बेस दे रखा है तो इसको लिखेंगे कैसे हम 10, ये जो y होगा इस पर पावर हो जाएगा ऐसे, ये x हो जाएगा, इधर आपका निकल कर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इतना का वैल्यू पूछ रहा है, कितना का वैल्यू पूछ रहा है आपका, इतना का वैल्यू पूछा जा रहा है ना। तो हम क्या करें, इतना इक्वल टू मान लीजिए z, मान लीजिए क्या मान लीजिए z। अब इसको भी आप पावर के फॉर्म में लिखिए, तो इसको कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पर देखिए 1000 पे पावर क्या हो जाएगा z हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो लिखा हूँ इस पर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, जब स्क्वायर के इधर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2y हो जाएगा। बात समझ में आया। अब क्या करना, हम ऐसा क्यों किया, देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर जो दे रखा है, यहाँ पर जो इसको कलर थोड़ा चेंज करके बताते हैं, देखिएगा यहाँ पर जो स्क्वायर दे रखा है, अब हम करेंगे क्या, इसके जगह पे वैल्यू पुट करेंगे ये वाला। बात समझ में आया। उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1000 लिखा, तो 1000 का मतलब क्या बोलिएगा 10 का उसके बाद 3z हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ सॉल्व करने पे z का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्योंकि लेट की हम यहाँ पर z लेट किया हूँ, तो इतना बराबर क्या हो, यहाँ पर क्या लिखा है x स्क्वायर लिखा है ना, तो x स्क्वायर की जगह पर हम इसको लिखेंगे, कितना लिखेंगे 10 2y हो गया। अब देखिए दोनों तरफ यहाँ पर 10 है, जब बेस बराबर हो सेम होते हैं तो पावर को इक्वल कर दिया जाता, यानी 3z बराबर क्या हो जाएगा 2y। तो सबको हटा के लिख रहे हैं 3z बराबर क्या हो जाएगा 2y। तो हमने क्या बोला कि z का मान निकालना है, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2y/3 हो जाएगा, यानी 2y/3। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 45 का ए हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ से आपका रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 136 है, 15 मैथ हो गया, अब यहाँ 15 आपका रीजनिंग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि कौन सा अक्षर समूह श्रृंखला में यानी सीरीज दे रखा, आपको बताना इसके जगह पे क्या होगा। देखिए थोड़ा सा लॉजिक को समझिएगा। यहाँ पर देखिए पहला क्या है, यहाँ एल लिखा हुआ, एल के बाद यहाँ क्या लिखा, एन लिखा हुआ, यहाँ पर पी लिखा हुआ। तब देखिए यहाँ पर सब दो दो का इंक्रीमेंट हुआ, दो दो बढ़ रहा है। एल के बाद यानी एल कितना होता है 12, 12 दो कितना हो गया 14, 14 दो कितना होता है 16, यानी पी का नंबर होता है 16, 16 दो कितना हो जाएगा 18। तो 18 किसका होता है, तो 18 किसका होता है बोलिएगा आर का होता है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। चलिए उसके बाद देखिए पी के बाद क्या लिखा हुआ, पी के बाद एन, मतलब यहाँ देखिए पी कितना होता है 16, उसके बाद एन लिखा हुआ, मतलब दो दो घट रहे हैं। तो यहाँ दो घटाइए, 14 में से फिर दो घटाइए तो एल, दो घट रहा है। इसी तरह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहाँ पर एल, एल में से दो घटेगा तो कितना हो जाएगा जे, यानी आर जे। तो पहला ऑप्शन खत्म हो गया, यानी ऑप्शन आपका सिर्फ यहाँ पर सी बच रहा। बाकी चेक कर लीजिएगा, आप लोग पूरा चेक कीजिएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 137 कहता है। चलिए यहाँ भी आपको दे रखा है, यहाँ पर 213, 216, 225 और 240 तरह से दे रखा। तो नेक्स्ट स्टेप बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 213 के बाद 216 कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, बोलिएगा 3 बढ़ रहा है। उसके बाद कितना बढ़ रहा है, तो बोलिएगा यहाँ पर 9 बढ़ रहा है। 9 के बाद कितना बढ़ रहा है, तो बोलिएगा 15 बढ़ रहा है। उसके बाद कितना बढ़ रहा है आपका, उसके बाद 240 यानी यहाँ पर आपका 21 बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए सब 6 का डिफरेंस चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 6 का डिफरेंस यानी 27, यानी नेक्स्ट इस जो यहाँ आएगा उसमें हम 27 ऐड करें तब वो आपका आंसर आएगा। तो 261 में अगर हम 27 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा आपका 288 आएगा। तो राइट आंसर आपका 288, यानी पहला ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आपका दे रखा कोडिंग एक तरह से दे रखा, कूट भाषा दे रखा, आपको बताना है इसका क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए सी है, तो सी की कहाँ पर है, तो सी यहाँ पर ये है। सी का कोडिंग क्या है, तो बोलिएगा यहाँ पर प्लस दे रखा है। प्लस दे रखा मतलब ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब प्लस यहाँ पर देखिए ए में भी दे रखा और सी में दे रखा, उसके बाद हैश दे रखा। तो हैश चेक नहीं करें, सीधा एल नहीं चेक करेंगे क्योंकि दोनों में तो हैश सेम दे रखा है, तो इसको चेक नहीं करेंगे, हम ए चेक करेंगे ए का क्या कोडिंग है। तो ए देखिए यहाँ पर है, ए का कोडिंग कितना यहाँ पर है, क्या है एडिरेट ऑफ, तो यहाँ पर एडिरेट ऑफ हो जाएगा। तो यानी सी ऑप्शन पे जा रहा है, क्योंकि इस ए ऑप्शन में है ही नहीं। तो ये राइट आंसर आपका क्या होता है, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 139। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है बहुत लोग फंस जाते हैं। इसको बनाना कैसे देखिए अच्छे समझिएगा। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, चिन्ह को बदलकर करने हैं, चिन्ह बदलकर आपको सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 139 देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको देखिए माइनस प्लस दे रखा है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है गुना को माइनस के साथ चेंज करना है, और इसमें
आपको भागा को माइनस से चेंज करना। अभी आप देखिए कौन सा सूट करेगा, क्योंकि देखिए आंसर भी लाना हमको कितना 154 भी लाना, 154 लाना है, ठीक है। अगर हम पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन हिट करते हैं, जनरली आप बी और सी पे चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो डी और ई तो कोई दे ही नहीं रखा है, या तो बी और सी पे चेक कीजिएगा। तो पहले हम देखिए 1 पे चेक कर रहा हूँ, ऑप्शन ए उठाते हैं। अगर हम प्लस और माइनस को कुछ देर के लिए अगर यहाँ माइनस कर देते हैं और यहाँ प्लस कर देते हैं, तो आप ही बताइए हमको लाना इतना बड़ी, देखिए इससे कट जा रहा है तो कितना हो जाएगा 6, और 6 सत्ते कितना हो जा रहा है 42, कितना हो जा रहा है 42। आई दोनों को जोड़ेंगे और उसके बाद 42 घटाएंगे तो 154 तो आएगा नहीं, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना, ठीक है, ये खत्म हो गया। अगर बी पर हम हिट करते हैं तो बी देखिए गुना यहाँ दे रखा है, यहाँ माइनस दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ माइनस कर देता हूँ, गुना जब माइनस और माइनस के जगह पर हम क्या करते हैं गुना करते हैं, बाकी प्रोसेस सॉल्व कीजिए। तो इससे डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करें तो कितना बार में कटेगा आपका 6 बार में, कितना बार में जाएगा 6 बार में जाएगा। बात समझ में आए, 6 बार में। और उसके बाद किस में 6 से आप मल्टीप्लाई कर दिए, किस में आप 6 से क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 126 आएगा, कितना आएगा 126 आएगा, ठीक है। उसके बाद इधर यहाँ पर क्या बच गया -7 बच गया, यहाँ पर आ गया आपका ये 35 आ गया, कितना आ गया आपका इस तरह से प्लस आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा आपका, तो 5 और 6 1 यानी हो जाएगा आपका यानी 161 आए, कितना 161 में से 7 को माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 154 आ गया। मतलब ये आपका सूट कर गया, तो बाकी सी तो चेक करना ही नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए कभी कभी क्या होता है कि साइन तो देवे करते, कभी कभी नंबर भी देते हैं कि नंबर को भी चेंज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 140। यहाँ देखिए 13 का संबंध 13 से इतना आता है तो इतना का कितना आएगा, जबकि 17 से इतना आता है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है किसी का स्क्वायर है, ये भी आपको लग रहा है किसी का स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर है, तो आपको लग रहा हो कि 15 का स्क्वायर है। ये भी लग रहा है किसका स्क्वायर है 361, तो आप बोलिएगा 19 का स्क्वायर है। तब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 13 में 2 जोड़कर उसके बाद स्क्वायर किया गया, उसी तरह से आप 17 में 2 जोड़कर 19 का स्क्वायर के 361 किया गया। उसी तरह से 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, कितना होगा 18, 18 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 300 कितना आएगा आपका 24 आएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 140। कहता है डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप से संबंधित लोहार का किससे संबंध होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका एनविल, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 142। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए क्या है, कोडिंग क्या दे रखा है, जी के बाद क्या हो गया जे हो गया, मतलब यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है। यहाँ पर एच का होता है 8, 8 में से यहाँ सी हो गया, मतलब 5 घटा, मतलब 3 पहले बढ़ा उसके बाद 5 को पहले 3 बढ़ा दिया गया, उसके बाद 5 को क्या किया माइनस किया गया। फिर चेक कीजिए ओ में क्या हो गया बढ़ गया, ओ में कितना बढ़ गया आपका 3 बढ़ गया, मतलब उसके बाद फिर 5 घटा, यानी स्टेप पकड़ा गया, यानी पहले 3 बढ़ाना फिर 5 घटाने हैं, इस तरह से स्टेप है, ठीक है। तो उसी तरह से बताने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये भी उसी तरह से होगा, ठीक है। तो इसको चेक कर लीजिए, इसको आप निकाल लीजिए। तो आर में पहले हम क्या करेंगे 3 बढ़ाएंगे, तो आर में 3 बढ़ाए तो कितना हो जाएगा यू हो जाएगा। उसके बाद आई में अगर हम 3 घटाते हैं, आई में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, आई कितना होता है 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 में से 3 नहीं 5 घटाना है ना, तो 5 घटाए तो कितना हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने क्या बोला 3 बढ़ाना है उसके बाद 5 घटाने, फिर 3 बढ़ाने 5 घटाने, तो यू डी, तो यू डी एक ही ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर आपका बी, बाकी कोई ऑप्शन आपका नहीं दे रखा, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ऐसे आप पूरा निकाल लीजिएगा। चलिए तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा 143, कहता है एक निश्चित कुछ भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, गिफ्ट को इतना लिखा जाता है, तो इतना को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आपका एफ कितना होता है 6, 6 में से 3 घटा दीजिए 3 हो गया। एल कितना होता है 12, 12 में से 3 घटा दिए 9 हो गया। ई कितना होता है 5, 5 में से 3 घटा दिए 2 हो गया। डी कितना हो 4, मतलब ये हुआ 3 3 घटाया गया है ना। तो उसी तरह से एच कितना होता है, एच होता है 8, 8 में से 3 गया तो हो जाएगा 5। तो अब देखिए 5, तो एक ही ऑप्शन दे रखा है 5 वाला स्टार्टिंग में यहाँ पर ये, तो आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप पूरा इसलिए निकालिएगा, हम इसलिए बोलता हूँ पूरा निकालने को, क्योंकि हो सकता है कि आंसर नहीं आए,
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं भी दे रखा है, इसलिए यहाँ पर आप पूरा निकालिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 144। चलिए 144 कैसे बनाएंगे, थोड़ा रिलेशन समझते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 4 लिखा है ना, 4 का मतलब क्या हुआ बोलिएगा, 2 का स्क्वायर। 9 का मतलब क्या होगा बोलिएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर। अब ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, सिर्फ बेस को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5। अब एक बढ़ा दीजिए तो हो गया आपका 6 हो गया। उसी तरह से यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ 25 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस को जोड़ना है तो कितना 5 3 8 अब एक 9। उसी तरह से इसमें 5 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ 6 है तो 36 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये दोनों को जोड़ना है, एक एक्स्ट्रा ऐड कर देना है तो 5 6 कितना 11 1 12, तो राइट आंसर आपका सी हो गया। ये अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर आपका 145 कहता है कि एक घड़ी में 4:30 बज रहा है, अगर मिनट की सुई पूरब दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगा। तो एक बात बताइए, इसको देखिए थोड़ा सा बना कर दिखा रहा हूँ। मिनट का सुई कहाँ है, पूरब में, तो आपको पता है पूरब किधर है। चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूँ, तो आपको पता है पूरब इधर हो गया, पश्चिम इधर हो गया, नॉर्थ इधर हो गया, आपका साउथ इधर हो गया। ठीक है, तो मिनट वाला कहाँ है, पूरब की तरफ, मतलब इधर है। ठीक है, और 4 बज रहा, 4:30 बज रहा है, तो 4:30 बजा तो मिनट वाला यानी 6 पे होगा, तो उसके सामने कितना होता है 12। ठीक है, उसके बाद इधर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, तो कलर चेंज कर दूँ है ना। यहाँ पर कितना होगा 3 होगा, तो यहाँ पर कितना होता है 3 के सामने क्या होता है, 3 के सामने यहाँ पर 9 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मिनट वाला जो है जब 6 पे होगा तो घंटा वाला सुई किस पे होगा, तो आप ही बताइए। 4:30 बजे, तो 4:30 कहाँ होगा, ये यहाँ पर जाएगा 4 और 5 के बीच में आएगा। तो अब कह रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन ये पूछा है कि बताना है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, तो आप बताइए ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ है, और ये क्या पूरब, इसके बीच का है, तो क्या होगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्व होगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 146 कहता है अजय का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से 12वां स्थान है। मान ली ऊपर से क्या 12 स्थान है, किसका, अजय का, कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। प्रसाद का स्थान उसी कक्षा में नीचे से 18 है, नीचे से कितना है इसका प्रसाद का, यानी पी मान लीजिए 18 है। जो अजय से 8 स्थान पीछे है, यहाँ से 8 स्थान क्या पीछे, मतलब अगर हम बात करते हैं ये प्रसाद का, तो शुरू से इसका कौन सा स्थान हो जाएगा, तो 20वां स्थान हो जाएगा। क्लियर है, चलिए। तो अब पूछ रहा है कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या होती है, दोनों को जोड़कर 1 माइनस कर दिए, तो 18 20 कितना हो गया 38, 1 माइनस यानी 37। तो 37 ऑप्शन में नहीं है, तो 146 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 147 कहता है कविता का संबंध छंद से है तो पुस्तक का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पृष्ठ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 148 कहता है 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी। देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, पहले क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता था कि 3 और 4 के बीच जो है दोनों सुई आपस में कम मिलती थी, जब आपस में कम मिलती तो उसको कैसे बना, तो हम बताए 3 का मतलब समझिए यहाँ पर 15, इसी का खाली यूज करना है, और उसके बाद हम 60/55 से क्या करते थे मल्टीप्लाई हो जाता कि दोनों सुई आपस में कम मिलती हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि मिनट वाली सुई जो घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे कब होगी, ये आपसे पूछा जा रहा। तो 3 का मतलब हमने क्या बोला 15, तो 15 में से 4 को माइनस कीजिए 11, बस इसी को कन्वर्ट कीजिए, और 60/55 से आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो 11 से कितना बार में हो गया, ये आपका 5 बार में कट गया, 5 से कितना बार में कट गया 12, यानी 12 ये जो आया मिनट आया। इसका मतलब क्या हुआ, आपको शुरू वाला ये 3 पकड़ना है, 4 को नहीं पकड़ना है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 3:12 पर मिनट वाले सुई जो है घंटे वाले सुई से 4 मिनट क्या होंगे पीछे होंगे, तो राइट आंसर आपका 3:12 राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसमें बताने आपको किसमें कितने त्रिभुज है, तो कुछ चीजें मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर देखिए जो पार्ट दे रखा है 1 2 3 4, तो इस तरह से कुछ पार्ट है जो ध्यान रखे हम बता रहे हैं, जैसे इस तरह से कितने खंड है, तो 1 2 3 4 है, तो
1 2 3 1 4 कर दिया। इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3 और इसमें 4, सबको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 10। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि इतना इस पार्ट का हिस्सा जो हो गया इतना का 10 निकल कर आ गया। ठीक है, तो ऐसे इसको इरेज कर देता हूँ, 10 निकल कर आ गया। अब क्या करेंगे, ये पार्ट का मतलब कितना होता है यहाँ ध्यान दीजिए। एक और चीज़ बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से, इसमें 3 त्रिभुज बनते हैं। तो 3 यहाँ बन रहा है, 3 ऐसे बन रहा है। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ ऐसे 3 3 कितना हो गया 6, यानी 3 + 3 लिख दीजिए, 6 हो गया। 16 आ चुका है, 16 आ चुका, थोड़ा सा इरेज कर दूँ जो एक्स्ट्रा है। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सिंगल सिंगल देखिए। अब सिंगल सिंगल देखिएगा तो यहाँ पर देखिए ये एक इधर हो गया, एक तो इधर भी तो होगा, तो 2 2 हो गया। चलिए अब हटाते हैं इसको, 2 हो गया। उसके बाद थोड़ा कलर चेंज करते हैं, 2 हो गया, ध्यान रखिए 2। फिर यहाँ से देखिए 2 आए कितना हो गया इधर, 3 हो गया। 3 आए कितना हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया ना, वो हो गया। अब और देखिए फिर जोड़िए, यहाँ से 4 आए कितना हो गया, 5 हो गया, पूरा यहाँ से 5 हो गया। तो इसी इधर से भी होगा, 5 आए किधर हो गया, 6 हो गया। तो 6 और इसमें प्लस कर दिए, तो टोटल कितना हो गया 10 3 10 6 16, 16 6 कितना हो गया 22। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी याद है कि शताब्दी का अंतिम दिन जो है मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर हमने क्या बोला, किसी शताब्दी का अंतिम दिन जो है मंगलवार नहीं हो सकता है, बृहस्पतिवार नहीं हो सकता है और शनिवार नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर दे रखा आपको क्या, मंगलवार और शनिवार। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ मैथ और रीजनिंग का ये 30 प्रश्न डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बेहद पसंद आएगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।